अगर कोई एक एमएलए के हारने का भी जश्न मनाता है तो वो भी तो कांग्रेस के हारने का ही जश्न है। कांग्रेस के हारने के बाद भी और इतना शोर मचने के बाद भी जो आरएसएस के स्लीपर सेल हैं वो अभी कांग्रेस से बाहर नहीं हुए। इन बड़े बड़े नेताओं के कंधों पे घूम रहे थे, इधर उधर कर रहे थे और पार्टी का काम नहीं कर रहे थे। अगर उन लोगों को दोबारा लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा घपला है। देखो, केजरीवाल हो या बीजेपी वाले हों, एक तो सांप होता है ना, एक वो दमुई होती है। देखिए, उसके दोनों तरफ मुंह होता है, ये दो मुंह है, सांप है दोनों। इसलिए किसी तरह से ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। झूठ की दुकान है और झूठ में से क्या निकलेगा, हवा ही निकलेगी। शेमशाह सिंह गोगी ने कहा कि इन लिस्टों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी खुलकर कांग्रेस का विरोध किया है और कांग्रेस का नुकसान किया है। उनके नाम भी लिस्ट में हैं। वफादार लोग अभी भी घर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने ठगी कर रखी है। मैं भी एक खत लिखूंगा जिन लोगों के बारे में मैंने पहले भी लिखकर आला कमान को भेजा हुआ है कि इन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी का नुकसान किया है। वही लोग जो बड़े बड़े नेताओं के कंधों पर घूम रहे थे, पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, वही लोग कंधों पर बैठकर लिस्ट में आ गए। इस तरीके से देखते हैं, पूरे प्रदेश की लिस्ट आ गई है। ठीक है, अरोड़ा जी सीनियर आदमी है, उनको बनाया है तो फायदा ही होगा। और पूरी लिस्ट भी मैंने देखी है तो उसमें भी अभी मेरे को लगता है कहीं कहीं स्लीपर सेल वाला सीन है। अभी कांग्रेस के हारने के बाद भी और इतना शोर मचने के बाद भी जो आरएसएस के स्लीपर सेल हैं वो अभी कांग्रेस से बाहर नहीं हुए। अभी वो कांग्रेस के जो डिसीजन हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। आपके कहने का संदर्भ, इन लिस्टों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी और अभी एमएलए के इलेक्शन में भी खुल के कांग्रेस का विरोध किया है और कांग्रेस का नुकसान किया और वो भी लिस्ट में है। और जो वफादार हैं वो बेचारे घर बैठे हुए। वरुण मुलाना ने भी आज एक खत लिखा है। देखो, मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं है, आपसे ही पता चल रहा है। अगर ऐसा लिखा है तो ये मैं तो करनाल की बात कर रहा हूँ और अपने हल्के की भी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने विरोध किया, जब तक आप उनको अकल नहीं सिखाओगे और उनको कहीं साइड नहीं करोगे तब तक जो वफादार लोग हैं उनको अपनी कीमत का कैसे पता लगेगा। उनको अगर आप और मायूस करोगे तो फिर तो गद्दारों की चलेगी। या पूरे हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं आप? हरियाणा क्या, अरे एक जिला क्या, सारे बराबर ही काम है। अब मैं जिनको जानता नहीं मैं उनका नाम कैसे ले दूँ, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ठगी कर रखी। बात हुई आपकी आज, आप भी कोई खत वगैरह लिखेंगे या बात करेंगे किसी से? मैं लिखूंगा और आज ही लिखूंगा। जिन लोगों की मैंने पहले भी लिख के दिया हुआ है कि ये लोग इलेक्शन में इन्होंने खिलाफत की है, आप मेरे को ये बताओ, वही लोग जो पहले इन बड़े बड़े नेताओं के कंधों पे घूम रहे थे, इधर उधर कर रहे थे और पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, वही कंधों पे बैठ के लिस्ट में आ गई। ठीक है ना? आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ और मैंने बात भी की है। जो हमारे सेक्रेटरी बघेल साहब लगे हैं और मैंने पहले भी लिख के भेजा हुआ, आप फिर भेजो। भूपेश जी को लिखेंगे पत्र? नहीं, मैं बघेल जी को भी लिखूंगा, मैं तो वेणुगोपाल जी को लिखूंगा। भाई, वेणुगोपाल जी के पास हमारी चिट्ठी होने के बावजूद भी अगर उन लोगों को दोबारा लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा घपला है कि वो पुरानी लिस्ट को चेक ही नहीं किया जाता। सिर्फ सिफारिश व्यक्ति ही बड़ा हो गया। तो ऐसे लोगों को अगर नज़रअंदाज नहीं करेंगे ना तो आने वाले टाइम में फिर शिक्षा क्या मिलेगी। संगठन को लेकर भी बात हुई किसी? संगठन तो मेरे को उन्होंने बताया कि संगठन तो 2 महीने अभी और लगेंगे और मैं भी समझता हूँ कि 13 फरवरी को सेशन ख़त्म होगा, बजट सेशन पहले। जो बीच का गैप होगा शायद उसके अंदर सुधर जाएगा। और बाकी एक काम ठीक है,
गलत है या ठीक है, मतलब लिस्ट गलत है या कौन आदमी गलत है, उसको छोड़ के अगर ये देखा जाए कि कम से कम नगर निगम चुनाव की तैयारी तो शुरू हुई, उसके लिए मैं खुश हूँ। सिंबल पे लड़ेंगे, बात सिंबल पे लड़ना चाहिए, इवन एमसी तक को सिंबल पे लड़ाना चाहिए। अगर एमसी को सिंबल पे नहीं लड़ाएंगे तो फिर अकेले मेयर को या चेयरमैन को या जो भी प्रेसिडेंट बनाना है उनको अकेले लड़ाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो लोग बिखर जाएंगे, क्योंकि एमसीओं के पहला इंटरेस्ट एमसीओं का हो जाता है और वो एमसी अपने अपने हिसाब से फिर चेयरमैन को हरा देंगे। और अगर एमसी पार्टी का होगा तो वो पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा उसको। प्रतिपक्ष का नेता भी अभी तक नहीं आया है। वो तो मैं बता रहा हूँ 13 तारीख के बाद आ जाएगा, बजट सेशन से पहले ही आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। इतनी देर नहीं होगी अब, क्योंकि अभी दिल्ली का इलेक्शन है, 8 तारीख को ख़त्म होगा और 13 को सेशन में जो बीच में 40 दिन का गैप है। आप हरियाणा को जानते हैं अच्छी तरह। अब दिल्ली में चुनाव चल रहा है, कह रहे हैं पानी में जहर मिला दिया, सुना बयान आपने? केजरीवाल ने कहा है। मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन मैं तो देखो केजरीवाल हो या बीजेपी वाले हों, एक तो सांप होता है ना, एक वो दमुई होती है, देखिए उसके दोनों तरफ मुंह होता है, ये 2 मुंह सांप है दोनों। इसलिए मैं इनके घटिया विचारों को ना सुनता ना इस पे विचार करता। फिर भी केजरीवाल हरियाणा पर सवाल उठा रहे हैं। अगर हरियाणा पे सवाल उठा रहा है तो इसका जवाब तो वही देंगे ना जो हरियाणा के अभी नकली ठेकेदार हैं। मेरे को नहीं लगता कि जहर मिलाने का मतलब है जनता के साथ। और केजरीवाल तो भाई ऐसी चीज़ है, वो इनका भी बाप है, दोनों आरएसएस के वो हैं, इसलिए किसी तरह से ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। झूठ की दुकान है और झूठ में से क्या निकलेगा, हवा ही निकली। आपकी बात हुई, आप बता रहे हैं बघेल साहब से, क्या प्रदेश नहीं, बघेल साहब से तो मेरी वैसे ही बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बात? प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नहीं हुई, वैसे ही बात हुई थी। भाई ये लिस्ट में आपने ऐसे लोगों का नाम लिख दिया जो इलेक्शन में खिलाफ थे और जिन्होंने जश्न मनाए हैं कि कांग्रेस हार गई। अगर कोई एक एमएलए के हारने का भी जश्न मनाता है तो वो भी तो कांग्रेस के हारने का ही जश्न है। और जिन लोगों ने पार्टी का विरोध किया है उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी मिली है, और जब इसके ऊपर कोई पूछेगा तो मैं नाम भी बता दूंगा।